चाहे बात करें बैटमैन, हल्क, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, यहाँ तक कि सुपरमैन और थॉर की भी एमसीयू यूनिवर्स और डीसीयू यूनिवर्स में इनको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। और अभी आप कुछ एक आधे इवेंट के बारे में सोच रहे होंगे जहाँ पर आपके इन फेवरेट सुपर हीरोज को इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में दिखाया गया है, पर सच्चाई तो ये है कि इन इवेंट्स को आप उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन की एक झलक भी नहीं मान सकते हैं। तो चलिए आज हम मूवी में दिखाए गए इन्हीं सुपर हीरोज की बात करेंगे और कंपेयर करेंगे इनके कॉमिक में दिखाए गए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन से। Oh shit. Here we go again. नंबर 10 जीन ग्रे। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल एंटिटी है और हमने इसके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन यानी कि फीनिक्स फोर्स को देखा एक्समैन डार्क फिनिक्स में, और कॉमिक्स में भी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वही है। जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स के साथ मर्ज होके किसी भी मैटर को मॉलिक्यूल लेवल पर कंट्रोल कर सकती है और इसी के साथ उसने गैलेक्टस को भी हराया है। अब ऐसा भी नहीं है कि फीनिक्स फोर्स सिर्फ जीन ग्रे के साथ मर्ज हो सकती है, पर जीन ग्रे ही सिर्फ अकेली म्यूटेंट है जिसने फीनिक्स फोर्स को अपने विल के खिलाफ यूज किया है। नंबर 9 फ्लैश। फ्लैश की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अभी तक तो हमने मूवीज में नहीं देखा है, लेकिन एक बात मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि जिस फ्लैश को हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के ब्रूस वेन के नाइटमेयर वाले सीन में देखा था, वो डीसी यूनिवर्स में दिखाया गया हमारा फ्लैश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। पर कॉमिक्स में फ्लैश हमें इन सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख चुका है, चाहे हम बात करें द रेड डेथ की, फ्यूचर फ्लैश की या गॉड ऑफ डेथ फ्लैश की जिसने डार्क साइड तक को खत्म किया था। और एक एनिमेटेड सीरीज में फ्लैश इतना तेज भागा था, इतना तेज दौड़ा था कि डीसी यूनिवर्स में एक स्पीड फोर्स होती है, वो स्पीड फोर्स इस फ्लैश को अपनी तरफ खींचने लगी थी। नंबर 8 बैटमैन। अब बैटमैन के पास पहले से ही बहुत कुछ है और हम सब लोग बैटमैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में देख चुके हैं। चाहे हम बात करें कॉमिक में दिखाए हेलमेट सूट के बारे में जिसमें उसने पैराडीमन के आदमी को अकेले मारा था, चाहे हम बात करें उसके गॉड ऑफ नॉलेज फॉर्म के बारे में या जिसमें उसने पूरी यूनिवर्स की नॉलेज को पा लिया था, या चाहे हम बात करें डीमन बैटमैन के बारे में या चाहे हम बात करें लैंटरलिंग बैटमैन के बारे में। बैटमैन की ये सारी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कभी भी मूवीज़ में इन सारी फॉर्म्स को नहीं दिखाया गया है। नंबर 7 आयरन मैन। वैसे तो मूवीज़ में आयरन मैन के पास कई सारे आर्मर हैं, जिनमें से मार्क 85 सबसे एडवांस आर्मर था जिसकी बदौलत उसने थैनोस को रोका और इसी में हमारे टोनी भैया ने इन्फिनिटी स्नैप करा था। पर कॉमिक्स में आयरन मैन के पास इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है। चाहे हम बात करें उसके गॉड बस्टर आर्मर के बारे में जिसको उसने बनाया था मदरबोर्ड नाम के एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी के खिलाफ यूज करने के लिए, और ये गॉड बस्टर आर्मर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा कि ये नॉर्मल रियलिटी के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए हमारे टोनी भैया ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पर मेरा विश्वास करिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि डिस्ट्रॉय बेस्ड थॉर बस्टर आर्मर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो म्योनिर को भी रोक सकता है। नंबर 6 वंडर वुमन। वंडर वुमन ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल डेमीगॉड है, पर इसके हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को देखा था जब इसकी टक्कर गॉड ऑफ वॉर एरिस से हुई थी। पर कॉमिक्स में वंडर वुमन इन सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे हम बात करें गोल्डन एज वंडर वुमन की जिसने सन को भी लाया था, यहाँ तक कि वंडर वुमन हमें गॉडेस ऑफ ट्रुथ और गॉडेस ऑफ वॉर के रूप में दिख चुकी है। हालांकि वंडर वुमन का विच मार्क वाला वर्जन कॉमिक में दिखाया गया उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। इस वर्जन में वो अपने सोचने से ही रियलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है और अपने चलने से ही तबाही ला सकती है। वंडर वुमन के इस वर्जन को डीसीयू के सारे भगवानों से ऊपर माना गया है। नंबर 5 कैप्टन मार्वल। कुछ लोग नहीं जानते होंगे पर कैप्टन मार्वल की रियल पावर्स हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी मैनिपुलेशन। इसी पावर्स की मदद से वो थैनोस के सामने खड़ी हो पाई और इसी फाइट में वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट से एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रही थी, और यही वो कारण था जिसकी वजह से वो थैनोस की पूरी शिप को तबाह कर पाई, क्योंकि उसके ब्लास्टर्स ने उसको पहले से ही सुपर चार्ज कर दिया था। तो मूवीज में हमें वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई गई है, पर कॉमिक्स में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म उसका बाइनरी फॉर्म माना गया है जिसमें वो एक व्हाइट होल जितनी एनर्जी एमिट करती है और इसकी पावर लेवल अननोन है। और कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल की मेन पावर्स है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, और वो मैजिकल एनर्जी को छोड़ के पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। नंबर 4 स्कारलेट विच। स्कारलेट विच पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और इस बात में कोई भी शक नहीं है। जहां उसने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अपने एक ही हाथ से विजन के माथे पे लगे हुए माइंड स्टोन को हटाया और दूसरे हाथ से थैनोस को रोका, और मेरा विश्वास करिए कि कोई छोटा मोटा फीट नहीं है, ये बहुत बड़ा फीट है। पर कॉमिक्स में वांडा इन सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर वो किसी भी चीज को यूनिवर्सल लेवल पर चेंज कर सकती है। वांडा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उसके इमोशंस का उस पर ज्यादा कंट्रोल है
और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, हमने मूवीज और कॉमिक्स में देखा ही है कि वांडा ने बहुत कुछ झेला है, पर उसके पावर लेवल्स हमें वांडा विजन में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। नंबर 3, हल्क। अब हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है ये हम सब जानते हैं, और हम हल्क के MCU में कुछ बहुत ही पावरफुल मूवमेंट्स देख चुके हैं। चाहे हम बात करें न्यूयॉर्क में बड़े बड़े एलियंस को गिराने की, चाहे बात करें थॉर को तगड़ी टक्कर देने की, या फिर पूरे एवेंजर्स हेडक्वार्टर को अपने सर पे उठाने की, जो कि कॉमिक से ही इंस्पायर्ड है। पर हमें मूवीज में कॉमिक वाले हल्क की एक झलक भी नहीं दिखाई गई है, जहां पर कॉमिक्स में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को माना गया है, पर उसका इमोर्टल हल्क वाला वर्जन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया था और एंड में वही बचा था, और ये हल्क इमोर्टल है। पर मेरे ख्याल से कॉमिक्स में दिखाया गया वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हल्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, जिसमें उसके एक फुटस्टेप से ही पूरा मैनहट्टन उड़ जाता है, और उसको रोकने के लिए खुद सेंट्री आया था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कॉमिक्स में हल्क कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। नंबर 2, सुपरमैन। अब हल्क जैसे मार्वल कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है, वैसे ही सुपरमैन भी DC कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर हमने उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन देखा सुपरमैन वर्सेस डूम्सडे में, जहाँ डूम्सडे भी सुपरमैन जितना ही पावरफुल है। डूम्सडे बिल्कुल हल्क जैसा लगता है ना? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। कॉमिक्स में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है सुपरमैन 1 मिलियन, जिसमें वो इमोर्टल होता है और ये लैंटर्न रिंग को भी संभाल सकता है। प्लस ये सुपरमैन अपनी पावर किसी को भी दे सकता है। नंबर 1, थॉर। थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है। पर हमने उसके MCU में कई सारे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूवमेंट्स देखे हैं, जहां पर थॉर ने बड़े बड़े एनिमीज को चटकाया है। पर थॉर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तब माना जाएगा जब उसने थॉर रैग्नारोक में हेला की डेड आर्मी को संभाला, इन्फिनिटी वॉर में आकर वकांडा में आउटराइडर्स की बैंड बजाई, और एक हाथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लिए थैनोस को चटका दिया। पर कॉमिक्स में थॉर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है रूइन किंग थॉर, जिसमें अपने विल को हासिल करके बन जाता है रूइन किंग थॉर, जिसमें वो ओडिन फोर्स को भी संभाल सकता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को यूनिवर्सल लेवल पर चेंज कर सकता है, और इसने अपने एक ही हाथ से बड़े बड़े एनिमीज को चटकाया है, जिसको ओडिन को भी हराने में बड़ी दिक्कत होती थी, उसको ये थॉर बड़े आराम से हरा देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि थॉर रैग्नारोक में दिखाया गया थॉर रूइन किंग थॉर है, पर मेरी बात मानिए, कॉमिक्स में दिखाया गया रूइन किंग थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। That's it guys, ये था मेरा आज का ब्रेक डाउन कि कौन सा सुपर हीरो कितना ज़्यादा पावरफुल दिखाया जा सकता है मूवीज़ में, और कितना पावरफुल उसे दिखाया गया है कॉमिक्स में। सो यार, आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर नए हो चैनल पे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में।